बहुत स्वागत है। अक्सर ये मांग आती है कि ब्लड की जटिल बायोलॉजी को एनिमेशन और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाए। तो बस एग्जाम की तैयारी को एकदम परफेक्ट और मजबूत बनाने के लिए ये एक्सप्लेनर खास तौर पर उसी तरह डिजाइन किया गया है। आइए सीधे शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसके मेन कंपोनेंट्स, उसके बाद ब्लड ग्रुप्स और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी रैपिड फायर फैक्ट्स। ये जो माइक्रो टू मैक्रो अप्रोच है ना, इससे इन फैक्ट्स को याद रखना बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। तो सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू ब्लड। आइए देखते हैं कि शरीर में इस फ्लूइड का असल पर्पस क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। साइंस की भाषा में ब्लड को एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसे बॉडी का अल्टीमेट डिलीवरी सिस्टम मान लीजिए। ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो या हार्मोन्स, शरीर के कोने कोने और हर सेल तक इन्हें पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इसी की होती है। अब इसके 3 सबसे मेन पिलर्स या काम देखते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना और भोजन तथा हार्मोन्स को पहुंचाना। दूसरा पिलर है प्रोटेक्शन। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं और क्लॉट बनाते हैं। और तीसरा है टेम्परेचर कंट्रोल, जो शरीर के अंदर एक बिल्कुल स्टेबल और सही क्लाइमेट बनाए रखता है। सेक्शन 2 के की कंपोनेंट्स। अब माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़ा जूम इन करने का समय आ गया है। चलिए डिकोड करते हैं कि ये वाइटल फ्लूइड आखिर किन चीज़ों से मिलकर बना है। चार्ट में जो 55% का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा है। ये एक हल्का पीला फ्लूइड है जिसमें पानी, नमक, प्रोटीन्स और हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली ये ब्लड का वो फाउंडेशनल लिक्विड है जिसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स तैरते रहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की है। इनमें से हर एक का अपना एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और क्रिटिकल जॉब है। एल्ब्यूमिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी बनाता है और फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने में मदद करता है, एकदम एक मशीन की तरह। यहाँ ब्लड के 2 मेजर सेल्स का बहुत ही क्लियर कंपैरिजन है। रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स बोन मैरो में बनती हैं। इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसके ठीक ऑपोजिट व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स की लाइफ थोड़ी छोटी होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है और भले ही इनकी संख्या कम हो पर ये बीमारियों से लड़ने वाले हमारे सबसे एसेंशियल सैनिक हैं। WBC मेनली 5 टाइप की होती हैं: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल मेडिकल फैक्ट पर ध्यान देना जरूरी है। अगर शरीर में इन रक्षक कोशिकाओं की संख्या एबनॉर्मल रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यही ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर का रूप ले लेती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की। इनकी लाइफ सिर्फ 5 से 10 दिन की होती है, लेकिन इनका काम बहुत वाइटल है, ब्लड क्लॉटिंग। जरा सोचिए, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो एक छोटी सी खरोंच से भी लगातार ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। सेक्शन 3 ब्लड ग्रुप्स। चलिए अब माइक्रोस्कोपिक लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं और समझते हैं कि ये सेलुलर कंपोनेंट्स ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इन्होंने ही ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर की खोज की थी। इनकी इस डिस्कवरी ने सच में मेडिसिन की दुनिया में क्रांति ला दी थी, क्योंकि इसी के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहली बार सेफ और पॉसिबल हो पाया था। तो इस टेबल में याद रखने वाला सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ग्रुप O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। बाकी A और B स्टैंडर्ड टाइप्स हैं। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स। अब हम एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे एनर्जेटिक फेज में हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन सीक्वेंस है ताकि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ट्रिविया पॉइंट्स हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाएं। 7.4 ये नंबर बहुत बार टेस्ट किया जाता है। ये ह्यूमन ब्लड का एग्जैक्ट स्लाइटली अल्कलाइन pH लेवल है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है।
अब एक थोड़ा सा डार्क लेकिन आसानी से याद रहने वाला फैक्ट। स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहा जाता है। अपने 120 दिन के लाइफ साइकिल के बाद रेड ब्लड सेल्स यहीं जाकर डिस्ट्रॉय होती हैं। और हाँ, शरीर में आरबीसी की कमी से होने वाली कंडीशन को ही अनीमिया कहते हैं। चलिए, इन फाइनल पॉइंट्स को जल्दी से लॉक कर लेते हैं। ब्लड का रेड कलर आयरन से भरपूर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। साइज के हिसाब से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है और सबसे छोटी लिम्फोसाइट है। क्विक रिकैप, आरबीसी ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करती हैं और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करते हैं। तो आखिर में ये सवाल सचमुच सोचने पर मजबूर कर देते हैं।